अगर ये 4 कंटेस्टेंट्स अगले 1000 दिन हार्डकोर माइनक्राफ्ट में सर्वाइव कर गए तो मैं इन्हें दूंगा $1,00,000 कैश में। तुम सब बिल्कुल वैसे ही कमरे से शुरुआत कर रहे हो जिसमें तुम इस वक्त रियल लाइफ में रह रहे हो। ये बेड्स तो देखो। हाँ, काम चल जाएगा। 1000 डेज का पहला दिन एंजॉय करो। डे 100 पर मैं वापस आऊंगा कुछ स्पेशल लेकर। लेट्स गो बॉयज। उन्हें अंदाजा नहीं कि जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा ये और मुश्किल होता जाएगा और उन्हें उनकी लिमिट्स तक पुश करेगा। ओह मैं मर गया। गेम में भी और रियल लाइफ में भी। मुझे माफ कर दो ब्रो। लेकिन अभी उन्हें मिलकर काम करना होगा और डे 100 के लिए जितनी तैयारी हो सके करनी होगी। मुझे अभी से एक ज़ॉम्बी दिख रहा है। अंधेरा है। ठीक है, चलो। डे हो गया, लेट्स गो। I'll make sure कि हम 100 दिन के लिए रेडी हैं। बस यही कहना है मुझे। यो, इसे डायमंड्स मिल गए। डे 5 तक ये साफ हो गया था कि ग्रुप का लीडर कौन पूरा था। टाइम एकदम चौकन्ना रहो, तुम्हें बस एक ही लाइफ मिलेगी। मुझे लग रहा है जैसे हम हाउस वाइफ्स हैं और स्वीट डैड है। मुझे फर्क नहीं पड़ता ब्रो, हमें बस जीतना है। और उसी की वजह से ये ग्रुप बस सर्वाइविंग से थ्राइविंग तक पहुंच गया। देख रहे हो, क्या बात है। हर कोई डे 100 की तैयारी में अपना हाथ बटा रहा था सिवाय सनी के, जो इसे सीरियसली नहीं ले रहा था। डे 12 दोस्तों, ये आसान है। अब इतना भी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो ब्रो, वरना वो इस चुनौती को मुश्किल बना देगा। बना कर तो दिखाए। डूड, ये फर्नेस के अंदर बार-बार चिकन एग्स कौन डाल रहा है? तंग आ चुका हूँ। अंदर लोग पागल हो रहे हैं। लेकिन सनी की मस्ती भरी हरकतों के बावजूद इस ग्रुप ने एक जबरदस्त बेस बना लिया जिसमें एक फार्म भी था ताकि इन्हें कभी खाने की चिंता ना करनी पड़े, और एक विलेज और एक्सपी ग्राइंडर भी ताकि ये अपने वेपन्स और टूल्स को गेम के बेस्ट गियर में अपग्रेड कर सके। लेट्स गो। डिफेंस सिस्टम का क्रेडिट जाता है चूजन को। थैंक यू। अब मुझे बस सिक्योरिटी चाहिए, समझ रहे हो ना? हर दिन के साथ उनका बेस बड़ा होता गया और बॉयज में इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि चाहे मैं इनके सामने कोई भी चैलेंज फेंक दूं ये उसे हैंडल कर लेंगे। इतना समझ लो कि मिस्टर बीस्ट ये देखकर खुश नहीं होगा क्योंकि अभी हमारे लिए आसान होने वाला है। तो ऑफिशियली जैसे ही डे 100 आ गया डे 100। उनके कॉन्फिडेंस को टेस्ट करने का भी टाइम आ गया। कांग्रेट्स, तुम डे 100 तक सर्वाइव कर गए। जिमी ये पकड़ो ब्रो। मुझे लगा इसमें गोबर होगा। जैसे कि तुम सब समझ ही गए होंगे, हर 100 डेज के बाद मैं यहाँ आकर तुम्हें एक चैलेंज दूंगा और सबसे पहला चैलेंज ये है कि तुम्हें डे 200 तक एंडर ड्रैगन को मारना होगा, वरना तुम सब हार जाओगे। ओह नहीं, असली गेम अब शुरू होगा क्या बॉयज। तुमने पहले कभी एंडर ड्रैगन को हराया है? बस एक बार Xbox 360 पर ब्रो। यो, मुझे डर लग रहा है। वैसे चैलेंजेस वक्त के साथ और मुश्किल होते जाएंगे, तो अच्छा होगा तुम गियर अप कर लो। मैं डर रहा हूँ। मैं अकेला हूँ जिसने अभी तक ये गेम खत्म नहीं किया। स्वेट गॉड के कहने पर टीम ने एक गेम प्लान बनाना शुरू कर दिया एंडर ड्रैगन को हराने के लिए सारे जरूरी आइटम्स इकट्ठा करने का। चलो नेदर चलते हैं दोस्तों। फोर्ट्रेस यहीं पर है बॉयज, क्या तुम लोग देख रहे हो? ठीक है, इन पिक्स को मत मारना, बस मेरे पीछे पीछे आओ। हम फोर्ट्रेस में यहाँ से घुस सकते वो हैं। यहाँ स्पॉन हो रहा है, यहाँ पर। और देखते ही मुझे देखते अभी से 4 ऑड्स मिल गए ब्रो। टीम अब जाकर एंडर ड्रैगन से लड़ने के लिए तैयार हो गई। चलो चले दोस्तों। ओह, दाई। ई की तरफ बढ़ो। क्रीपर। सनी शील्ड लो। यहाँ तो ऐसे लाखों है। ओह माय गॉड, ये मुझे काट रहे हैं। भाई मैंने 20 फैंटम्स देखे हैं। वो पहुँच गए, हम पहुँच गए बॉयज, हम पहुँच गए। सनी मिल गया, लेट्स गो। और वीडियो के पहले चैलेंज के सिर्फ कुछ ही सेकंड्स पहले इस टीम को यह एहसास हुआ कि इस लड़ाई में एक भी गलती हुई तो वो $1,00,000 गवा देंगे। बहुत सारे घंटे, ढेर सारी लगन। हम चारों आज यहाँ साथ मिलकर खड़े नहीं होते अगर हम सब ने इसमें अपनी इतनी मेहनत लगाई नहीं होती। बॉयज चलो चले। लेट्स गो दोस्तों। रिलैक्स। मैं पहले इन पिंजरों में रख के क्रिस्टल तोड़ देता हूँ। मैंने एक क्रिस्टल तोड़ दिया है। मैं तो दूर से निशाना लगा रहा हूँ। ओह, लगता है एक लग गया। मैंने पिंजरे वाला तोड़ ठीक दिया। है दोस्तों, दिखा दो इसे। सारे क्रिस्टल नहीं, टूट एक गए। और बचा है। इसे जला दो सब बॉयज। टूट गए। इन फ्लेम एरोज को जाते देख अच्छा लग रहा है। इन्फिनिटी बॉव को सैल्यूट। यही मौका है, मार डालो उसे। ये मेरे सिर के ऊपर ही उड़ रहा है, लगता है मैं इसे पसंद हूँ। लगता है ड्रैगन अब गिरने वाला है। एंडर ड्रैगन को हराने वाले हैं दोस्तों। माइनक्राफ्ट का आखिरी बॉस। क्या बॉयज डैमेज पड़ा है। मारो उसे, रुकना मत। इसे दिखा दो बॉयज, कम पहला चैलेंज तो बहुत आसान था यार। रुको, ये बस पहला चैलेंज था।
पहले चैलेंज के बाद इस टीम को एहसास हो गया कि ये वीडियो असल में कितना मुश्किल होने वाला डे है। 200 तक क्या लूट करना है हमें? मतलब अब हम क्या करें? सिंपल है, फॉर्म फिर से तैयार करेंगे और बस अपना वक्त गुजारेंगे। टाइम पास करना है, बस सोते रहो। और डे 200 की तैयारी करते हुए इन्होंने एक दूसरे को और अच्छे से जानने का फैसला किया। तुम अभी से वापस गेम में लग गए ब्रो। हाँ ब्रो, इसे कहते हैं ग्राइंड। मतलब जब मैं कुछ भी नहीं करता हूँ तो मुझे अपने घर की और परिवार की बहुत ही ज्यादा याद आती हाँ, है। मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। ब्रो, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी एनिवर्सरी मिस कर दी इसके लिए। Yeah. ये एक और रीजन है मेरे फोकस करने के लिए। इतने लंबे वक्त तक उससे बात न कर पाना, अब तो मुझे जीतना होगा। मेरे लिए लाइफ थोड़ी मुश्किल थी ब्रो, और मुझे बहुत कुछ खुद से सीखना पड़ा। जैसे मेरी मॉम गुजर गई थी। नहीं ब्रो, ऐसा भी नहीं है। हम सबकी लाइफ में अपने अपने नहीं, प्रॉब्लम्स लेकिन होती फिर हैं। भी ब्रो, तुम सच में बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि तुम इतनी मुश्किलों के बाद भी आगे बढ़ते रहे ब्रो। अगर मेरी मॉम नहीं गुजरी होती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, मेरे साथ जो हुआ उससे मेरा दिल टूट गया। लेकिन ब्रो, उस वक्त मेरा दिल टूटने से पहले मेरा वजन 117 किलो था। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं पहले खुद से प्यार करूंगा। और रूम को थोड़ा रीअरेंज करने के बाद बॉयज सोचने लगे कि डे 200 पर मैं उनके लिए क्या लाने वाला हूँ। ब्रो, मैं सोच रहा हूँ ये तो पक्का है कि चैलेंजेस आगे जाकर और भी मुश्किल होते जाएंगे। लेकिन इस गेम में इतनी भी ज्यादा चीजें तो नहीं है, लेकिन कुछ तो क्रेजी होने वाला है ब्रो, मेरी बात याद रखना। और उन्हें ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि अगले ही दिन वो डे 200 तक पहुंच गए। जेंटलमैन, 200 डेज सर्वाइव करने पर बधाई हो। थैंक यू जिमी, थैंक यू। मेरे हिसाब से तो ये तुम्हारे लिए आसान होगा। मैं तो कहूंगा कि ये बहुत आसान होगा, पर ठीक है। क्या लगता है डे 200 चैलेंज क्या हो सकता है? हर डायमंड कलेक्ट करने पर $10,000 मिलेंगे। हम ये कर सकते हैं बॉयज। ये भी ना ब्रो। अच्छा गेस था। एक्चुअली तुम्हें 1000 डायमंड्स कलेक्ट करके डे 300 पर मुझे लाकर देने होंगे, वरना तुम सब एलिमिनेट हो जाओगे। गुड बाय। डे 300 पर ओके, ठीक है। हम सबके पास फॉर्चून 3 पिक्स हैं, तो प्लान ये है कि हम चारों लोग अलग अलग होकर केव में माइन करेंगे। जितना हो सके डायमंड इकट्ठा करेंगे और जमा करेंगे। ये चैलेंज तो बहुत आसान होने वाला और है। हालांकि इनके पास स्ट्रेटेजी तो थी। ओ डायमंड्स, मुझे डायमंड्स मिल गए। डायमंड्स। मुझे और डायमंड्स मिल गए दोस्तों। लेकिन इन केव्स में एक छोटी सी गलती, मतलब सीधा मौत और $0 लेकर वापस जाना। ठीक है दोस्तों, एक दिन हो गया, 99 बचे हैं। चैलेंज मिलते ही हम सबने अलग अलग होकर माइनिंग शुरू कर दी। मैंने अभी इतने सारे डायमंड्स जमा कर लिए हैं और ये सिर्फ पहला दिन है। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। हम 29% पे 293 डायमंड्स। हम ये चैलेंज 210 दिन से पहले ही पूरा कर देंगे। उसके बाद क्या करना है ये सोचो। ब्रो, उसके बाद बस चिल करेंगे, मजे करेंगे। और सच कहूं तो मैंने इस ग्रुप को बहुत अंडर एस्टिमेट किया था, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 10 दिनों में ही पूरे 1000 डायमंड्स जमा कर लिए थे। हाँ, हे रुको, मुझे करने दो, मुझे करने दो। 999 बॉयज। ठीक है दोस्तों, और अब इसी के साथ फाइनल डायमंड 1000 डायमंड। चैलेंज नंबर 2 कंप्लीट। अगला चैलेंज आने ही वाला है बॉयज, और मैं बस इतना कहूंगा कि चाहे चुनौती जो भी हो, अगर हम साथ रहेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा ब्रो। और जब इन्हें मेरे चैलेंजेस कुछ ज्यादा ही आसान लगने लगे, मैंने उनके सामने अब तक का सबसे मुश्किल चैलेंज रिवील कर दिया, जो पूरे टाइम उनके सामने ही छुपा था। स्वागत है डे 300 में। तुमने मुझे 1000 डायमंड्स दिए, तो फिलहाल तुम सब सेफ हो। अगला चैलेंज जानने के लिए ग्रीन के बेड के नीचे देखो। माइनक्राफ्ट में नहीं, रियल लाइफ में। हे, वहाँ नीचे कुछ है क्या? दोस्तों देखो, ये पहले से यहीं पर था। यहाँ आओ दोस्तों। इसके अंदर एक स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट है एक बड़े से क्रीपर बिल्ड का। अगर अगले 100 दिनों में तुमने ये नहीं बनाया तो तुम सब एलिमिनेट हो जाओगे। ये कैसे होगा? हमें बेकन्स चाहिए होंगे, my gosh. TNT चाहिए होगा। ओ माय ठीक है गॉड, bro। ये तो पूरा एमराल्ड से बनाना है ब्रो। इसे बनाने में हमारे पूरे 100 दिन लगेंगे दोस्तों। हमें चाहिए 64 TNT, 2 बेकन्स, 254 कोल ब्लॉक्स और 928 एमराल्ड्स। पहले विदर को हराना चाहिए, वो सबसे मुश्किल पार्ट है। इस चैलेंज को सिर्फ 100 दिनों में पूरा करने के लिए बॉयज ने तय किया कि इन्हें पहले विदर से निपटना होगा, लेकिन ये उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। 2 दिन हो गए हैं और एक भी स्कल नहीं मिला है। क्या किसी को एक भी नहीं मिला? नहीं, मैंने कहा था ना, ये सबसे मुश्किल पार्ट है। वाह, ये तो क्रेजी है। दिन बीतते गए, लेकिन उन्हें विदर बनाने के लिए स्कल्स नहीं मिले। और तब बॉयज ने ये तय किया कि सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी यही होगी कि सब अलग अलग काम संभाले। चोजन फार्मिंग करेगा, हसान एमरल्ड्स कलेक्ट करेगा और सनी और स्वेट कोल ब्लॉक्स और TNT जमा करेंगे। हमें कितने कोल ब्लॉक्स चाहिए? 254। 254 कोल ब्लॉक्स। जैसे ही हम 2 चेस्ट्स भर लेंगे, हमें बिल्ड शुरू कर देना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि विदर को मारने के बाद बिल्ड शुरू करें। मुझे स्कल मिल गया, मुझे स्कल मिल गया, स्कल मिल गया। बढ़िया बढ़िया, मिल गया। शाबाश बॉय। 50 दिन बीत चुके थे और हर कोई मटेरियल्स इकट्ठा करने में और क्रीपर्स बनाने में लगा था।
लेकिन इस चैलेंज में वक्त उनका दोस्त नहीं दुश्मन लग रहा था। अभी तो हम सब बहुत अच्छे फ्लो में चल रहे हैं। सब कोल ब्लॉक्स TNT भी जमा हो गए हैं। अब बस एमरल्ड्स के लिए ग्राइंड करना है। हम करीब 20% एमरल्ड्स जमा कर चुके लेकिन हैं। अब भी हम बहुत आगे नहीं हैं। हमें अभी भी पूरे 100 दिन लगेंगे। 10,000 एमरल्ड्स हो जाएगा, आसान है, हो जाएगा। ब्रो ये फ्लेचर 57 स्टिक्स क्यों मांग रहा है? इतने क्यों चाहिए? हमने करीब 61% एमरल्ड्स जमा कर लिए हैं। हद है ब्रो, हमें अभी वीडर्स को भी मारना है और फिर बिल्ड करना है ब्रो। हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते दोस्तों। ओह माय गॉड, और कितने एमरल्ड्स चाहिए ब्रो? $1 लाख दांव पर होने के साथ हर गुजरता दिन इन सबको और ज्यादा नर्वस कर रहा था। मैं बस ये सोचता रहा हूँ कि बाहर क्या चल रहा होगा, मेरे दोस्त वगैरह क्या कर रहे होंगे। यहाँ आना मेरे लिए बहुत एनोइंग रहा है। मैं हमेशा सोलो खेलते आया हूँ। लोगों से बात करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। सबको लगता होगा कि मैं ये क्या कह रहा हूँ। कभी कभी लगता है कि मैं पागल हो गया हूँ। मैं बस कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, बस कंट्रीब्यूट। ओह मुझे स्कल मिल गया, मुझे स्कल मिल गया। मुझे यहाँ से बाहर निकालो यार। और आखिरी इंग्रेडिएंट मिलने के बाद अब इस ग्रुप को बस गेम के दूसरे सबसे खतरनाक बॉस को हराना था, ताकि वो डे 400 तक चैलेंज पूरा करने के और करीब पहुंच सके। सच कहूँ तो मैं थोड़ा नर्वस हूँ दोस्तों। हमें दूर जाना होगा ताकि वो हमारी चीजों को डिस्ट्रॉय न कर सके। गाइस तैयार हो? सब तैयार हो? ऑलराइट बॉयज, तैयार हो जाओ। बॉयज अभी नहीं, पीछे आओ, संभल के, संभल के। थोड़ी जगह दो, तैयार हो छोड़ना जाओ। मत। वो संभल कर। वो पास आ रहा है ब्रो। ब्रो ये तो सीधा मेरे सिर के ऊपर आ गया। वो तुम्हारे पीछे पड़ा है। वो मेरे ऊपर है ब्रो, उसे बस मैं ठीक दिख से रहा हूँ। निशाना लगाओ दोस्तों, उसे छोड़ना मत। मैं एक एप्पल खा रहा हूँ। मैं इसे मेले दे रहा हूँ, मेले। यो वो तुम्हारे बिल्कुल सामने है ब्रो, तुम ठीक हो? ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। कोई बचाओ मुझे। तो उसे बचाओ साथियों। इसे मारो, इसे मारो, वरना ये मुझे मार देगा। उसे मार गिराओ। मार दिया, घबराओ मत, मार दिया। और इसे एक बार और आसानी से हराने के बाद मेरा ये कॉम्बो देखो, मैंने मार दिया। लेट्स गो। सारे बॉयज फाइनली सारे एमरल्ड्स इकट्ठा करने और बाकी सामान इकट्ठा करने पर ध्यान दे पाए, वो भी 41 डेज तक। ठीक है बॉयज, हमारे पास बिल्ड करने के लिए अब काफी एमरल्ड्स जमा हो गए हैं। हमने कर दिखाया दोस्तों। ओह माय गॉड। इसमें तो काफी दिन लग गए। मेरे भाइयों, ये जो ई देख रहे हो ना, ये रिप्रेजेंट करता है हमारी पूरी कम्युनिटी को, और तुम तीनों मेरे साथ हो, यही मेरे लिए बड़ी बात है। इस ई के बिना मैं आज ये खुशी के पल एंजॉय नहीं कर रहा होता। इसे टूटते हुए देखकर दुख तो हो रहा है, पर मुझे यकीन है कि ये पहले से भी बेटर बनकर लौटेगा। ओह दोस्तों, भगवान ही की आत्मा को शांति दे। और कई दिनों की मेहनत के बाद इन्होंने अपना क्रीपर बनाना शुरू कर दिया। देखना, हम इसे बहुत अच्छा बनाएंगे। हम ये चैलेंज भी जीतने और वाले हैं। आखिरी ब्लॉक लगाने के साथ ही उन्होंने ये चैलेंज पूरा कर लिया, ऐसा उन्हें लग रहा था। रुको। इसका सर वगैरह तो सही है, लेकिन पैर में गड़बड़ है। ये आगे पीछे होने चाहिए थे। ब्रो चलो हम वापस काम पे लगते हैं। यो क्या? और इसे दूसरी बार बनाने के बाद ये आखिरकार पूरा हो ही गया। अब वक्त है फीस्टेबल्स बार्स खाने का बॉयज। हाँ ब्रो, तुमने एकदम सही कहा। चैलेंज पूरा करने के बाद ये चारों एक आखिरी बार एक साथ सोने के लिए लेट गए, ये जाने बिना कि उन्होंने जो बनाया है वो उनके लिए एक बुरा सपना बन जाएगा, एक ऐसी चीज जो उनकी टीम को तोड़ कर रख देगी। हाँ जरा देखो तो इसे ब्रो, कितना शानदार बनाया है हमने। पर ये वाला चैलेंज सच में बहुत मुश्किल था। आगे जो भी हो उसका हम मिल के मुकाबला करेंगे, ठीक है? हेलो जेंटलमैन, क्या हाल है? क्या ये अब तक का सबसे मुश्किल चैलेंज सच था? कहूँ तो हाँ, काफी मुश्किल देख था लो, dude। क्या सोचते हो? ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा उस ब्लूप्रिंट में था। कांग्रेट्स! थैंक यू। अब ये बताओ कि मैंने तुम लोगों को ठीक यहीं पर इतना बड़ा क्रीपर क्यों बनाने के लिए कहा? क्योंकि तुम इसे उड़ाने वाले हो dude। नहीं, वो हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा। ठीक 100 दिनों के बाद तुमने ये जो क्रीपर बनाया है वो 10 लाख ब्लॉक्स तक के रेडियस में सब कुछ तबाह कर देगा। क्या? और इस चैलेंज को थोड़ा और मुश्किल बनाने के लिए सर्वर नेदर डिसेबल कर दो। अब तुम्हें इससे दूर भागना होगा इसी दुनिया में। मजे करो। पूरे 10 लाख ब्लॉक्स। हम मरने वाले हैं ब्रो। हमें तुरंत निकलना होगा, हमें भागना हाँ, होगा सब ब्रो। कुछ यही छोड़ दो ब्रो। इस चैलेंज की असली गंभीरता समझने के लिए उन्होंने पैदल चलकर ये अंदाजा लगाने का सोचा कि इन्हें इसमें कितना टाइम लगेगा। हम 4000 ब्लॉक्स तय कर चुके हैं और कितना टाइम हुआ? 10-20 मिनट। ये शायद नामुमकिन है। मैंने कैलकुलेशन किया है और हम बिना इलेक्ट्रिस के नहीं कर सकते। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए उड़ना पड़ेगा, लेकिन इस वजह से इनमें से एक डर गया क्योंकि उसने कभी भी माइनक्राफ्ट में उड़ान नहीं भरी थी। 7 घंटे तक लगातार उड़ना आसान नहीं होगा। मतलब मैंने तो इलाइट्रा छुआ तक नहीं और एंड सिटी तक नहीं देखा। अब मुझे उसे मास्टर करके 10 लाख ब्लॉक्स तय करने हैं, वो भी 33 घंटों में। क्योंकि $1 लाख जीतने के लिए उनका उड़ना जरूरी था,
इसीलिए ग्रुप ने सबके लिए विंग्स ढूंढना शुरू कर दिया, वो भी तब जब उनके पास वक्त की काफी कमी थी। ये वाला तो सच में डरावना है। हे, बस धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, चिंता मत करो ब्रो, हमारे पास टाइम है, हम ये कर और लेंगे। अपने सबसे खतरनाक मिशन को पूरा करने के बाद जहां इनकी एक भी गलती इनके चैलेंज को खत्म कर सकती थी, आखिरकार इन्हें उड़ने के लिए विंग्स मिल ही मिल गए। गया दोस्तों, मिल गया दोस्तों, पहला एलिट्रा मिल गया। ये बात, तब हम चारों के पास इलेक्ट्रा है ब्रो, लेट्स गो। ठीक है दोस्तों, अपने स्पेस को आखिरी बार देख लो। गुड बाय क्रीम चीज, गुड बाय कमोक। 400 दिन पहले हमने ये बेस बनाया था, जिसके लिए हमने बहुत मेहनत की थी। दोस्तों, जिंदगी का मतलब है नई शुरुआत करते रहना, और अगर डर लग रहा है तो डरते डरते उड़ो। लेट्स गो। हम ऑलरेडी 500 ब्लॉक्स कवर कर चुके हैं, ये क्रेजी है। लेकिन उन्हें संभल कर उड़ना होगा, क्योंकि अगर ये दीवार से टकराए या फिर आसमान से गिरे तो सीधा मारे जाएंगे। इसीलिए मैंने वहां मैच को भेजा, उनके इस सफर को थोड़ा मजेदार बनाने के लिए। हे, मैंने सुना तुम लोग बोर हो रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है? ब्रो, मैंने तुम लोगों को इतना फोकस पहले कभी नहीं देखा। ये लो जैक लिंक्स। मैंने और जैक लिंक्स ने मिलकर बनाए हैं ये सबसे बेस्ट मीट स्नैक्स, जैसे कि ये मीट जर्की और ये ब्रांड न्यू मीट स्टेक्स, 100% मीट से भरे हुए और प्रोटीन से पैक्ड। मैं इसे बेड पर रख रहा हूँ। ठीक है ब्रो, बढ़िया, इससे हमें ताकत मिलेगी। हमारे पास ढेर सारे अलग अलग फ्लेवर्स हैं और ये हर जगह अवेलेबल हैं जहां आप स्नैक्स खरीदते हो। तो ट्राई करके बताइए कैसा लगा। रुको, यहाँ दीवार में छेद क्यों है? उसकी चिंता मत करो ब्रो। कुछ घंटों की उड़ान के बाद ये चारों सही स्पीड पर जा रहे थे, लेकिन इनमें से कुछ चैलेंज को ठीक से नहीं ले पा रहे थे। सनी, तुम ठीक हो ना? हाँ। सनी, तुम ठीक हो ना? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। डूड, हम सबको ये मिलके करना होगा। डूड, मुझे तुम्हारी चिंता हो मतलब रही है। डूड, मैं एक अनजान जगह पर हूँ ब्रो, मैं तुम सबको हरवाना नहीं चाहता। हाँ, मुझे अपने भाई को ऐसे परेशान देखना अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ आओ, गले लगो, हम कर लेंगे ब्रो। हमें बस लॉक्ड इन रहना है। चैलेंज पूरा होते होते तुम एलिट्रा प्रो बन जाओगे। मैं एक बात पूछूं, क्या ऐसा कुछ है जो मुझे करना चाहिए? तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब तुम लोग एक दूसरे का हौसला बनाए रखते हो और मुझे लगता है जैसे मैं बस टेक्निकल हो जाता ब्रो, हूँ। तुम ज्यादा सोच रहे हो। इस गेम में हम सबका अपना अपना पार्ट है ब्रो। कहीं मैं तुम सबकी वाइब्स तो खराब नहीं कर रहा? नहीं ब्रो, हम सब चिल हैं। चाहते हैं कि तुम खुद को ना बदलो। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ मैं वाइब नहीं कर रहा। अहो, नहीं डूड, क्या? मतलब यहाँ सबका अपना अपना रोल है ब्रो। जैसे अगर चूजन ना होता तो हमारा बेस कभी उतना अच्छा नहीं बनता, लेकिन अब सब तबाह होने वाला है। और अब ये चारों उड़ने के लिए कॉन्फिडेंट होने लगे थे। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ इसके बाद तो तुम सबको मुझे फ्लाइंग मास्टर बुलाना चाहिए। मेरा तो कहना है कि हम सही पेस पर हैं और जल्दी हम पेस से आगे होंगे। 1 लाख ब्लॉक्स पार हो गए। क्या मजेदार चैलेंज था, है ना बॉयज? मैं मर गया। यो चोजन। ओह माय गॉड, क्या हुआ ब्रो? मैं बस मेरा दिल एक सेकंड के लिए हिल गया था ब्रो। मैं खा रहा था और क्योंकि मैंने अपना आर्मर ऑफ हैंड में रखा था तो जैसे ही मेरा खाकर हुआ मेरा आर्मर स्विच हो गया और मैं उसे जल्दी से लगा नहीं पाया। अपना चेस्ट प्लेट ऑफ हैंड में मत रखना ब्रो, प्लीज कोई भी ऐसा मत करना। ब्रो, मैं लिटरली यहाँ पे कांप रहा हूँ। ब्रो, हम में से कोई भी डर जाता, हमें भी पता नहीं हम क्या करते। Oh God, अगर वहाँ पेड़ होता तो मैं पक्का मर जाता। उस एक इंसिडेंट ने सबको डराकर सोने पर मजबूर कर दिया, लेकिन एक प्लेयर था जिसे अपनी नींद प्यारी नहीं थी। वो 10 लाख ब्लॉक्स आज ही कवर कर लोगे? हाँ बिल्कुल। उसमें बहुत टाइम लगेगा ब्रो। तो अब 6 लाख ब्लॉक्स पार हो गए हैं, अब बस 4 लाख ब्लॉक्स बचे हैं। गॉड, लग रहा है जैसे मैं भूल जाऊंगा मैं एक इंसान हूँ। ये क्या हो रहा है? मुझे 2 क्रॉसहेयर्स दिख रहे हैं ब्रो। सुनो ब्रो, अगर इस चैलेंज में कोई है जिसे मैं खोना नहीं चाहता तो वो तुम हो दोस्त, समझे? चोजन, अगर हो गया हो तो हमारे साथ खाना मैं खाओ। बस कैचअप करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है मैं पीछे छूट रहा हूँ। मैं तुम सबको धीमा नहीं करना चाहता। डूड, तुम हमें धीमा नहीं कर रहे, तुम्ही ने हमारा बेस बनाया था ब्रो। वो भी तब जब हम आराम यहाँ कर रहे सब थे। लोग जीतना चाहते हैं, सच में। हाँ सही कहा। देखते ही देखते ऐसा लगने लगा था जैसे ये चारों अब इस चैलेंज को पूरा कर ही लेंगे, मगर ये सब एक बात भूल गए थे कि जब आपके पास सिर्फ एक लाइफ हो और ऊपर से दांव पर $1 लाख हो तो ये गेम बहुत खतरनाक हो सकता है। नहीं, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड ब्रो। जिसका डर था वही हुआ। ये कैसे हो गया? ओह माय गॉड ब्रो। नहीं 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 नहीं, प्लीज नहीं।
मुझे माफ कर देना दोस्तों, मुझे जीतना था। मुझे यहाँ सच में जीतना था। मैं हार के घर जा रहा हूँ। ये सच नहीं है, ऐसा मत कहो ब्रो, प्लीज ऐसा मत देखो, कहो। तुमने अपनी पूरी कोशिश की और तुम्हारे साथ जो हुआ वो किसी के भी साथ हो सकता था। लेकिन मैं चाहता था हम चारों मिलकर इस चैलेंज को पूरा करें। यहाँ हो ब्रो। मैं ठीक हूँ डूड, तुम सबका बहुत बहुत हम शुक्रिया। जिंदगी भर के लिए भाई हैं, याद रखना। इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। कैसे हो तुम बड़ी? दिल सच में टूट सा गया है। एक ऐसे क्रीपर से भागते भागते जो 10 लाख ब्लॉक्स उड़ाने वाला था, और फिर एक छोटे क्रीपर से टकराना, मतलब इस तरह मरना, ये सच में बहुत आयरॉनिक है। अभी हम तीनों बस ये चाहते हैं कि ये वीडियो पूरा हो। हम तुम्हारे लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे ब्रो, सच में। चोजन के एलिमिनेट होने के बाद अब हर प्लेयर के पास मौका था $33,000 जीतने का। ठीक है दोस्तों, अगले 552 डेज सरवाइव करने के लिए अगर हमें कुछ चाहिए तो वो है अच्छी नींद, खास करके तुम्हें। हमें जीतना ही होगा। और थोड़ा आराम करने के बाद सबने इस चैलेंज को पूरा करना शुरू कर दिया। और ये है मेरे भाई चोजन के लिए। हो गया बेबी, मैंने हार्डकोर माइनक्राफ्ट में 10 लाख ब्लॉक्स पार कर लिए। ए, मैं भी पहुंच गया ब्रो। लेट्स गो। लेट्स गो दोस्तों, हमने कर दिखाया। मैं भी आ रहा हूँ ब्रो। मैं देख रहा हूँ, क्या वो पंछी है या कोई प्लेन? बीच से जाओ, बीच से जाओ। यस यस, 10 लाख ब्लॉक्स बॉयज, 10 लाख ब्लॉक्स। क्या बात है बॉयज। अब मुझे इस इलाइट्रा से बाहर निकालो ब्रो। हमें अपना बेस्ट से भी बेस्ट देना होगा दोस्तों, हमारे अपने चोजन के लिए। हमारे दोस्त चोजन के वो लिए। हमारे साथ नहीं है, पर वो अब तक के सफर में हमारे साथ था। मैं सच में बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि तुम तीनों ने 10 लाख ब्लॉक्स पार कर लिए। और अब वक्त है उस बड़े क्रीपर को उड़ाने का। नहीं! एमी! एमी! नहीं! 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 ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से आगे जो भी है वो हमारी नई दुनिया है। हमारा बनाया सब कुछ बर्बाद हो गया। और 500 दिन सर्वाइव करने की खुशी में केक खाने के बाद Here we go, boys. Cheers, boys. इनके सामने अगला चैलेंज रिवील हो गया। बॉयज, टीवी देखो। ये साफ है कि तुम लोग गेम में अच्छे हो, लेकिन अब देखते हैं कितने अच्छे हो। सर्वर पार्कोर चैलेंज पेश करो। नहीं, तुम्हारे पास 100 दिन है इस इम्पॉसिबल पार्कोर चैलेंज को पूरा करने के लिए, पर तुम तीनों जिस ऑर्डर में जाओगे तुम्हें वो तय करना होगा अभी। यानी दूसरे जाने वाले प्लेयर को पहले प्लेयर के कोर्स खत्म करने का इंतजार करना होगा, और अगर तुम लास्ट हो तो तुम्हें सबके कोर्स पूरा करने के बाद ही ट्राई करने का मौका मिलेगा। और जो भी अगले 100 दिन पूरा होने से पहले फिनिश लाइन क्रॉस नहीं करेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। मुझे लगता है पहले इसे जाना चाहिए, मैं सेकंड जाऊंगा। हाँ, और मैं लास्ट जा सकता हूँ। ओ बॉयज, मैं थोड़ा नर्वस हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं इसे जाकर चेक करता हूँ। गुड लक स्वेट, तुम ये कर सकते हो। जब तक स्वेट पार्कोर कर रहा है, मैं हमारा वक्त हमारा बेस बनाने में लगाऊंगा, क्योंकि अभी हमारे पास कोई घर नहीं है, हमें यहीं रहना है। वो ये डे 1 पर ही पूरा कर लेगा। लगता है वो इसी बार में ऊपर पहुंच जाएगा। जैसा कि मैंने कहा था, हर अगला चैलेंज और मुश्किल होता जाएगा। सबको उनकी लिमिट्स तक पुश करेगा, उनके बेस्ट प्लेयर को भी। हाँ, ये काफी मुश्किल होने वाला है। ग्रीन वाले पार्ट में काफी मुश्किल जंप्स हैं, और सबसे ज्यादा बेकार पार्ट ये है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। मतलब आप आसान वाले पार्ट्स पर गलती कर सकते हो और आपको फिर से शुरू करना पड़ सकता है। और वो सही था, क्योंकि उसकी हर कोशिश बाकी टीम का कीमती टाइम खा रहा था। जितना ज्यादा टाइम उसे लगता, उतना ही कम टाइम बाकी प्लेयर्स के लिए बचता चैलेंज पूरा करने के लिए। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया और टेंशन का माहौल बढ़ा, बाकी प्लेयर्स और ज्यादा चिंता करने लगे। मुझे बस एक बात की टेंशन है, मेरे इस पार्कोर को पूरा करने के बाद सनी को इसे पूरा करने के लिए अच्छा खासा वक्त मिले। सच कहूँ तो मुझे पता नहीं तुम सब मेरी सलाह सुनना चाहोगे या नहीं। और भले ही पूरी टीम की एनर्जी बहुत लो दिख रही थी, स्वेट हर एक दिन थोड़ा और आगे बढ़ रहा था, जब तक कि वो इस पार्कोर चैलेंज के सबसे मुश्किल हिस्से तक नहीं पहुंच गया। क्या तुम रेड पर हो? हाँ, मैंने पार्कोर खेलते हुए कभी इतना नर्वस फील नहीं किया है। सैकड़ों कोशिशों और 8 इन गेम डेज के बाद स्वेट ने ये चैलेंज पूरा कर ही लिया। लेट्स गो! तुमने कर लिया? लेट्स गो! शाबाश मैंने डूड, क्या कर दिया बात ब्रो। है। चिंता मत करो दोस्तों, मैंने तुम्हारे लिए 92 डेज छोड़ दिए हैं।
मैं शुरू कर रहा हूँ ओके हसन, तुम ये कर लोगे ब्रो। 92 माइनक्राफ्ट डेज सुनने में काफी लगते हैं, लेकिन स्वेट को समझ आ गया था कि पूरी टीम सिर्फ तभी जीत पाएगी जब वो उनका साथ दे और उन्हें कोच करे, क्योंकि ये ऑब्स्टिकल कोर्स बहुत मुश्किल था। मैं लैडर्स पकड़ ही नहीं पा रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। लैडर्स पर स्पेस होल्ड करो। ओह, लैडर्स पर स्पेस होल्ड करना है। हाँ, मोस्टली ऐसा हमेशा करना चाहिए। क्या बात है। थोड़ा भागो और मोमेंटम। ए, शाबाश, तुमने कर दिखाया, बहुत अच्छे, शाबाश। ओके ये अगला वाला बहुत ट्रिकी है। हाँ बस लैडर पर जंप करो। हाँ Bro. भाग कर जंप करना। कोई बात नहीं, ये तुम्हारा पर्सनल बेस्ट था, निराश मत हो। और जब हसन ने स्वेट से दुगना वक्त लिया तो ग्रुप ने ये सोचना शुरू कर दिया कि क्या कोई तरीका है जिससे चैलेंज के कुछ हिस्सों को स्किप किया जा सके। मैं थोड़ी सी आइस लेकर आता हूँ, फिर देखते हैं। अगर हम हसन को बोट में डालकर लॉन्च करें और उस पार्कर प्लेटफॉर्म के टॉप पर पहुंचा सके तो बस जीत हमारी। अगर तुम रेड तक भी पहुंच गए तब भी बात बन जाएगी। देखते हैं तुम कितना दूर जा पाते हो। ये है पहला टेस्ट बॉयज, जो भी होगा देखा जाएगा। बस आगे बढ़ो दोस्तों, रुकना मत। हसन बस W होल्ड करके रखो। मैं कर सकता हूँ। लॉक इन। सेकंड येलो, ऑलमोस्ट सेकंड येलो। अब तुम सब स्किप करके वहाँ से शुरू कर सकते हो। लेकिन स्किप बनाने और बीकन लगाकर जंप बूस्ट पावर अप पाने के बाद भी उन्हें अब भी लग रहा था कि शायद सनी के पास ये चैलेंज पूरा करने के लिए टाइम नहीं बचेगा। तुम्हें थोड़ा सा सो लेना चाहिए मुझे ब्रो। बस ये डर है कि कहीं मैं हम दोनों के चांसेस ना बिगाड़ के रखूं। लेकिन अगर तुम सो जाओ और फिर से फ्रेश होकर उठो और शॉर्टकट यूज करो तो तुम बेहतर कर पाओगे। मेरी बात समझ रहे हो ना? ठीक है। हाँ ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह देखूंगा। हसन तो सोने चला गया, लेकिन सनी को ऐसा लगने लगा था कि शायद ये रात यहाँ उसकी आखिरी रात होगी। ये बहुत क्रेजी है ब्रो। ओह, मैंने यहाँ कितना मजा किया इन लोगों के साथ। मैं ये अकेले कभी नहीं कर पाता। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और बस मुझे प्राउड फील करना चाहिए कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया। और ओह गॉड, काश मैं अपनी मॉम को इसके बारे में बता पाता। ओके, हम पहले प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। चलो अब बस फोकस रहना है बॉयज। हे, वो रेड पर है। वो रेड पर है? सनी मैं रेड पर हूँ। लेकिन जितनी जल्दी उन्हें उम्मीद मिली उतनी ही जल्दी वो खो भी गई। नहीं, वो जंप सिंपल था, बस मेरा अंदाजा गलत लग गया। ये नामुमकिन नहीं है। मुझे यकीन है वो जल्द ही कर लेगा। कर लेना चाहिए उसे। लेकिन तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं होगा। नहीं, मुझे किसी चमत्कार की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं फिर से रेड पर आ गया हूँ। ठीक है ब्रो, बहुत अच्छे। तुम्हें पहले लेडर पर पहुंचने के बाद घबराना नहीं है। बस कूदो और फिर वहां से अपनी हवा में डायरेक्शन को बदल दो। ब्रो, तुमने लेडर पकड़ा था लेकिन फिर डूड, मैं बस चाहता हूँ हसन ये पूरा कर पाए। अभी वही सबसे जरूरी है ब्रो। सच कहूँ तो मेरे यहाँ से निकलने के चांसेस अब बहुत कम बचे हैं। और चैलेंज के 89th डे पर हसन ने आखिरकार ये पार्कोर चैलेंज पूरा कर ही लिया। क्या बात है, मैंने कर लिया। यो, तुमने कर लिया? तुमने ब्रो। कर लिया? हाँ। यस। बहुत अच्छे। ये हुई ना बात ठीक है मेरे ब्रो, भाई। फोकस करो। Oh चैलेंज पूरा करो, gosh। सेलिब्रेट बाद में करेंगे। सनी सीधे काम पर लग गया क्योंकि उसके पास ये चैलेंज पूरा करने के लिए सिर्फ 11 दिन बचे मेरे थे। पास 3 घंटे और 40 मिनट है अपना बेस्ट देने के लिए। ठीक है ब्रो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन उस जंप बूस्ट और पार्कोर स्किप के बाद भी सनी को ये पूरा करने के लिए कोई चमत्कार चाहिए होगा। हाँ, समझ गया। टेंशन मत लो, मैं यहाँ रुका रहा हूँ। ठीक है, बढ़िया। तुम कर लोगे ब्रो, तुम कर लोगे। अपने हाथ पोंछ लो। ब्रो। हाँ, तुम अच्छा कर रहे हो। बस अपने हाथ पोंछ लो। ब्रो, ओके। और सिर्फ 4 दिन में ही सनी उस रेड सेक्शन तक बाकी सबसे जल्दी पहुंच गया। तुम कर सकते हो। जानता हूँ। अच्छा पेस है, अच्छा पेस। बस खुद को संभाल रहा हूँ। हाँ, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। हाँ, अरे नहीं। ओके। ठीक है ब्रो, ठीक है, वापस रेड पर। हाँ, बस लेडर पर जंप करो। हसन की प्रॉब्लम ये थी कि वो कॉर्नर पर 2 लेडर्स के बीच में जंप करता था, तो तुम बस लेडर पर जंप करो।
ठीक है। और फिर राइट साइड में जाओ, देखो वहाँ भी लेडर है जैसे पहले किया था। हाँ, एक और लेडर है। ओ हाँ। ब्रो मैं डर रहा हूँ। तुम कर सकते हो आराम से। मैं थोड़ा सा ब्रेक लेकर रिलैक्स करना चाहता हूँ, लेकिन कर नहीं पा रहा। तुम ये बहुत आराम से कर सकते हो। जानता हूँ ब्रो, बस मुझे थोड़ा और टाइम मिलता तो। ठीक है, वो पार्ट हो गया ब्रो, वो पार्ट हो गया। ओके, बस कलर अलग है ब्रो। मैं पहले ही जीत चुका हूँ, सब ठीक है। कोई बात नहीं ब्रो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम ठीक हो सनी? हाँ डूड, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अभी बस मेरे अंदर इतने इमोशंस बह रहे हैं कि पूछो मत, ये क्रेजी है। डूड मैं जैसे रोने ही वाला हूँ ब्रो, पता नहीं क्यों, पता नहीं। मैं जीतना चाहता हूँ, मैं तुम लोगों के साथ यहाँ रहना चाहता हूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ कि बस ये कितना इंसेन था। डूड मेरे अंदर कितने सारे इमोशंस हैं। और जैसे ही सूरज उगा वो सब डे 600 से बस कुछ ही सेकंड्स दूर थे। मैंने तुम पर बहुत प्रेशर डाला था और मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, वादा करता हूँ। हमने यहाँ जितना भी मजा किया वो सब तुम्हारी वजह से था ब्रो। मैं तुम लोगों के साथ इतना कंफर्टेबल हो गया था कि क्या बताऊं। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ आ पाया और मुझे तुम लोगों के साथ ये करने मिला। बॉयज, दोस्तों, कोई बात नहीं दोस्तों। सॉरी ब्रो। अब माफी मत मांगना, ठीक है? तुम्हारे यहाँ होने से ये एक्सपीरियंस 100 गुना बेहतर और 100 गुना क्रेजी बन गया ब्रो, सच में। अगर तुम यहाँ ना होते तो शायद हम एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह नहीं जान पाते। मैं तुम लोगों के साथ इतना कंफर्टेबल हो गया था ब्रो, मतलब क्या ही बताऊं। हम इतने जल्दी कितने करीब आ गए थे। लग रहा है जैसे मैं तुम लोगों को बचपन से जानता हूँ। तुम यहाँ कितने दिनों से रह रहे हो? मैं इस रूम में पूरे 10 दिन से हूँ। 10 दिनों से? तुम इस माइनक्राफ्ट की तरह दिखने वाले घर के अंदर रह रहे हो और वो भी माइनक्राफ्ट खेलते हुए। अब वक्त है रियल लाइफ में जाने का। आई लव यू गाइज यार, इस एक्सपीरियंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू गाइज ब्रो। फिर मिलते हैं ब्रो। इस वीडियो की शुरुआत में यहाँ 4 कंटेस्टेंट्स थे और अब सिर्फ 2 बचे हैं। क्या आगे एक और निकल जाएगा? उम्मीद है कि ऐसा उम्मीद ना है हो। ऐसा ना हो। और अब क्योंकि सिर्फ तुम 2 बचे हो, तुम दोनों के पास मौका है $50,000 जीतने का, अगर तुम अगले 400 दिन सर्वाइव कर सको तो। और अब डे 600 के लिए सर्वर चेस्ट्स पेश करो। वो कैसे चेस्ट? वो ये क्या है? हर चेस्ट के अंदर मैंने एक आइटम छुपाया है जो तुम्हें अगले चैलेंज में काम आएगा, लेकिन तुम्हें डे 700 से पहले अपना चेस्ट ढूंढना होगा जिसे इस वर्ल्ड में कहीं रैंडमली छुपाया हुआ है। जिसे उसका चेस्ट नहीं मिला वो एलिमिनेट हो जाएगा। ये आइटम ले लो, ये तुम्हें चेस्ट ढूंढने में मदद करेगा। गुड लक, मैं तुम्हें सीधे डे 700 पर मिलूंगा। ठीक है हसन ब्रो। उम्मीद करता हूँ तुम्हें अपना चेस्ट मिल जाए। उनकी गोल्डन आईज उन्हें उनकी चेस्ट की तरफ ले जा रही थीं। तभी स्वेट को यह एहसास हुआ कि उसे शायद एक दूसरे डिमेंशन में जाना पड़ सकता है। ओह, लगता है मेरी चेस्ट नेदर में ब्रो। अगर मेरी एंड पोर्टल में हुई तो? हो सकता है ब्रो। एंड पोर्टल उस तरफ है। और जब स्वेट नेदर की तरफ बढ़ रहा था, हसन निकल पड़ा एंड पोर्टल की ओर, इस सोच में कि उसका चेस्ट जरूर वहीं होगा। एंड में कोई चीज कहाँ छुपा सकते हैं? लगता तो सिंपल है पर इजी नहीं होगा। मैं अभी सीधे एंड में जाना चाहता हूँ। मजे करना ब्रो, गुड लक। और अब जब वो एंड में पूरी तरह अकेला था, हसन को एहसास हुआ कि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ सफर करना कितना खतरनाक है। और वो ये सोचने लगा कि क्या इस चैलेंज के लिए वो तैयार है भी या नहीं। सबसे बुरी बात यह है कि मैं यहाँ बहुत कम रिसोर्सेज के साथ आया हूँ। पहले 2 चैलेंजेस टीम वर्क वाले थे और अब ये तो बस, मतलब हम क्या कर रहे हैं ब्रो? संभल कर रहना ब्रो। लेकिन ये जानते हुए भी कि वक्त कम था, हसन ने रिस्क उठाया और अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला लिया। डैम ब्रो, ये चेस्ट आखिर कितनी दूर है? डूड, कम से कम एंड में ऐसा टेरेन है जहाँ मैं आसानी से उड़ सकता हूँ। और चैलेंज शुरू होने के कुछ ही मिनटों के बाद हसन को यह एहसास हुआ कि किस्मत उसके साथ थी। ओह, मुझे मिल गया। तुम्हें चेस्ट मिल गया? मुझे चेस्ट मिल गया। क्या तुम्हें वो चेस्ट इतनी जल्दी मिल गया? मिल गया। यही तो चैलेंज था ब्रो, देखकर मजा आ गया। डे 1। यस सर। क्या मिला ब्रो? क्या था उसके अंदर? 64 स्पंजेस। लेट्स गो। इन्हें संभाल के रखना, ये हमारे बहुत काम आएंगे, देखना तुम। लेकिन ये हसन के लिए जितना आसान रहा,
स्वेट के लिए नेदर का सफर उतना ही ज्यादा मुश्किल दिख रहा था। दिन बीतते गए और उसे अब तक अंदाजा नहीं था कि उसका चेस्ट आखिर कहाँ हो सकता है। मैं अब भी नेदर में घूम रहा हूँ अपने चेस्ट को ढूंढते हुए, मतलब आखिर वो कहाँ हो सकता है। बस उम्मीद है कि जल्दी मिल जाए। और जब हसान का चैलेंज पूरा हो चुका था, उसने आराम करने का सोचा, लेकिन ये बात स्वेट गॉड को थोड़ी खटकने लगी। ये कितना गलत है ब्रो। हसन को पहले दिन में ही चेस्ट मिल गया और मैं यहाँ नेदर में 50 के ब्लैक्स ट्रेवल कर चुका हूँ और मुझे ये तक पता नहीं कि चेस्ट तक पहुँचा हूँ या नहीं। ये चैलेंज मेरे लिए इतना मुश्किल क्यों है? क्यों ब्रो, क्यों? और हर गुजरते दिन के साथ स्वेट और ज्यादा डरने लगा। उसे खुद पे शक होने लगा कि क्या वो 1000 दिन तक टिक पाएगा भी या नहीं। हाँ, मुझे खुद नहीं पता ब्रो, शायद अब मैं हार मान लूंगा। और जब स्वेट अपनी परेशानियों से जूझ रहा था, हसान ने माहौल हल्का करने की कोशिश की, शायद अनजाने में। क्या तुमने वो बेड तोड़ दिया क्या? यो, मैंने तो बेड ही तोड़ दिया। यस ब्रो। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही बिस्किट विल खा रहा हूँ। क्या तुमने कुछ ज्यादा ही बिस्किट खा लिए क्या? और 60 दिनों तक दिन रात ढूंढने के बाद स्वेट को आखिरकार उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। ये कैसी आवाज आ रही है? क्या लावा के नीचे से? ओ डूड, इस आग को कुछ हो रहा है। यस, तुम्हें मिल गया? फाइनली ब्रो, लेट्स गो। नेदर में 60 के ब्लॉक्स ट्रेवल करने के बाद फाइनली मुझे चेस्ट मिल गया। अब मुझे पूरा वापस जाना और पड़ेगा। एक लंबा सफर पूरा करने के बाद वक्त आ गया था कि मैं इनके सामने डे 700 का चैलेंज रिवील करूं। Hey, डे 700। हमने पूरे 100 दिन गुजार लिए ब्रो, बस मैंने और तुमने। हम कर सकते हैं ब्रो, हम कर सकते हैं। डे 700 से पहले वो चेस्ट और उनमें रखे स्पंजेस ढूंढने पर बधाई हो, पर अब डे 800 तक तुम्हें उन्हीं स्पंजेस का इस्तेमाल करके पार्कोर कोर्स के नीचे का पूरा पानी निकालना होगा। अगर वहाँ एक भी पानी का ब्लॉक बचा तो तुम दोनों एलिमिनेट हो जाओगे। हाँ ब्रो, ये काम बहुत बड़ा है, लेकिन सुनो, प्लान ये है कि हम ब्लॉक्स की मदद लेंगे। मतलब ब्लॉक से हम उस जगह के हिस्से बनाएंगे और उसमें स्पंजेस भरेंगे। यही बात है, मुझे टेक मिल गया है। ओके ब्रो, सच में? मैं समझ गया, अब ये काम कर जाएगा। ओह, मेरी बात समझ रहे हो ना? काम तो बहुत है पर हम ये कर लेंगे। काम बहुत ज्यादा है। और विलेजर्स के साथ ट्रेड करके हसान ने अपने हेलमेट के लिए रेस्पिरेशन एन्चांटमेंट पा लिया, जिससे अब वो पानी के नीचे लंबे समय तक रुक सकते थे बिना डूबने की चिंता किए। रेस्पिरेशन 3। मस्त। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, ये हमारे अंडर वाटर पेस के लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है। और बदकिस्मती से सिर्फ 2 प्लेयर्स बचे होने की वजह से ये चैलेंज उन दोनों के लिए और भी ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा था। हम पानी से नहीं हारने वाले ब्रो, ऐसा नहीं होगा। जानता हूँ ब्रो। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम स्केड्यूल पर लौटेंगे, पेस पकड़ेंगे, जल्द उठेंगे और फिर से गेम में घुसकर ये पूरा करेंगे। ठीक है, गुड नाइट ब्रो। हाँ डूड, गुड नाइट। बढ़िया नींद के बाद वो दोनों फिर से अपने काम पर लौटे, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि वो अपने स्केड्यूल से बहुत पीछे हम हैं। बहुत स्लो जा रहे हैं। लगता है हम कुछ मिस कर रहे हैं ब्रो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है पेस और स्पंजेस उठाने का एक ही तरीका है, और शायद ये नेदर रैक से जल्दी हो। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई ज़ॉम्बी हूँ। अपनी स्ट्रेटेजी के बावजूद उनकी स्पीड अब भी बहुत कम थी। उन्हें लग रहा था कि वो कुछ इम्पोर्टेंट मिस कर रहे हैं। मैं एक माउंटेन चेक करने जा रहा हूँ ब्रो, विश मी लक। और एक गार्डियन आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, जाकर देखता हूँ। क्या तुम उस पर अटैक कर रहे हो? क्या तुम उससे हाँ, लड़ मैं रहे उससे हो? लड़ रहा हूँ। ओह, वो मर गया। क्या? रुको, ये एक झटके में मर गया और यहाँ पर ढेर सारे स्पंजेस हैं। ढेर सारे स्पंजेस, इन दोनों को इसी की जरूरत थी। इससे सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन उसी चेस्ट में एक डार्क सीक्रेट भी छुपा था, कुछ ऐसा जो उनके इस ग्रुप को तोड़ सकता था। रुको, यहाँ एक बुक भी है। रुको वहाँ एक बुक है, क्या लिखा है उसमें? रुको। स्वेट को मिली एक अल्टीमेट चॉइस। अगर उसने इस बुक को 999 डेज तक अपने इन्वेंट्री में छुपा कर रखा तो हसान की अचानक से किसी वजह से मौत हो जाएगी और स्वेट को पूरे $1,00,000 मिल जाएंगे और किसी को वीडियो अपलोड होने तक नहीं पता चलेगा। बुक में क्या लिखा है ब्रो? या फिर वो बुक को चेस्ट में वापस छोड़ सकता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन इसमें रिस्क ये है कि वो बुक शायद हसान उठा ले। मैं ये नहीं करूँगा। क्या हुआ? मैंने बुक वापस रख दी है, बस इतना ही जानो। यो, मुझे बताओ तो बुक में क्या लिखा था? स्वेट ने चुप रहकर उसे एक सीक्रेट रखने की कोशिश की। हमें एक ब्रेक चाहिए ब्रो, और ये तो अभी नॉन स्टॉप चलता ही रहेगा। अभी बहुत काम है। अगर अभी हार मान गए ना ब्रो तो हम दुनिया के सबसे बेवकूफ लोग होंगे। बहुत काम है, लेकिन 50,000 के लिए कोई भी करेगा। ये पहला चैलेंज है जिसमें मेरे शरीर को थकान हो रही है। यकीन नहीं होता कि कुछ ही दिनों में यहाँ की वाइब्स कितनी ज्यादा बदल गई। एक्स्ट्रा स्पंजेस मिलने के बाद भी उनकी स्पीड सही लेवल तक नहीं पहुंच पा रही थी और इसीलिए मुझे लगा कि मुझे मैदान में उतरना होगा। जेंटलमैन, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। मैं तो बढ़िया नहीं हूँ। तुम अब वीडियो के 3/4 हिस्से तक पहुंच चुके हो।
क्या तुम्हें पिछले 12 दिनों में कोई भी दिक्कत हुई? हाँ, पहले यहाँ 4 कंटेस्टेंट्स थे और अब बस 2 बचे हैं, तो नहीं, थोड़ा मेरा मतलब इन लैपटॉप से कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं 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 नहीं। वो इसीलिए क्योंकि इन लैपटॉप्स के अंदर है इंटेल कोर अल्ट्रा 9 प्रोसेसर्स। मतलब भले ही ये एक लैपटॉप है, लेकिन इसकी पावर एक डेस्कटॉप से कम नहीं। हाँ, मैंने भी नोटिस किया। मैं ये ओशन देख रहा हूँ और तुम्हारा काम अब तक आधा भी नहीं हुआ है। अगर मैं यहाँ एक स्पंज रख दूँ तो क्या तुम्हें मदद मिलेगी? हाँ ब्रो, इससे हमारी काफी मदद होगी। शायद मुझे भी मदद करनी चाहिए। मैं यहाँ स्पंजेस लगाऊंगा अगर तुम हमारे व्यूअर्स को लेनोवो के बारे में बताओगे। इसमें ना सिर्फ 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, बल्कि मैं इस पर लिटरली घर में कहीं भी खेल रहा हूँ, बेड पर, बाहर, फ्लोर पर, हर जगह। ये बिल्कुल एक डेस्कटॉप की तरह है, लेकिन आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। क्यों, है ना शानदार? मुझे भी एक लेना पड़ेगा। और पता नहीं क्यों लेनोवो और इंटेल ने मुझे ढेर सारे लैपटॉप्स भेजे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये मैं अपने चैनल के रैंडम सब्सक्राइबर्स को देने वाला हूँ। तो जल्दी मिस्टर बीस्ट गेमिंग को सब्सक्राइब करिए, क्या पता शायद आपको ये मिल जाए। यो, थैंक्स जिमी, तुम इन स्पंजेस से हमारी काफी मदद कर रहे हो। लेकिन यहाँ असली काम तो तुम ही कर रहे हो। और रुको, तुम लेनोवो लैपटॉप्स के बारे में बात नहीं कर रहे? ओह, पता है क्या, मैं अब इस पूरे रो पर लावा डालने वाला हूँ। यो मैच ब्रो, चिल ब्रो। इतना लावा डालने के बाद भी मेरे Lenovo Legion पावर्ड बाय Intel Core Ultra 9 प्रोसेसर में एक भी फ्रेम ड्रॉप नहीं हो रहा है। और पता है, सिर्फ पावर ही नहीं, ये Lenovo लैपटॉप्स दिखने में भी क्लीन और स्लीक है। जरा इनकी RGB लाइट को तो देखो। तुम ये सिर्फ इसलिए बोल रहे हो क्या क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्पंजेस रख रहा हूँ? नहीं ब्रो, ये सच में क्रेजी चीजें हो रही हैं। बिल्कुल भी नहीं। यही है Lenovo और Intel की कंबाइंड पावर। थैंक्स Lenovo और Intel इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। अगर आप कोई और लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आप बेवकूफ हो। इनका गेम अनफ्रीज करो। यो, जिमी, जिमी। गुड लक दोस्तों, उम्मीद है ये मरेंगे नहीं। यो, क्या? Lenovo और Intel का शुक्रिया, आखिरकार इन दोनों ने स्पीड पकड़ ली थी। पर स्वेट के दिमाग में अभी भी कुछ ऐसा था जो वो और छुपा नहीं पा रहा था। डूड, बेसिकली अगर मैं वो बुक रख लेता हाँ, तो तुम किसी वजह से अचानक मर जाते और पूरा प्राइस पूल मुझे मिल जाता। ये झूठ है, ये झूठ है। बस इतना जानो कि हम दोनों एक हैं। मैं वो कर सकता था लेकिन किया नहीं। जानता हूँ ब्रो। हम यहाँ हारने वाले नहीं हैं। और इस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क को खत्म करके इन दोनों ने अपना कमरा रीअरेंज किया। डे 800 पर मेरे आने की तैयारी और खुद को अगली चुनौती के लिए तैयार करने में। मुझे लगता है वो 12 लेंस बाकी है। मैं इस रूम में बहुत दिनों से हूँ। अगला चैलेंज जो भी होगा वो शायद मुश्किल होगा, लेकिन इस वाले से ज्यादा इविल चैलेंज और कोई नहीं हो सकता ब्रो। ठीक है स्वेट, रेडी ड्यूड, बस खत्म ही हो गया। थोड़ा सा ही पानी बचा है स्वेट। हमने पूरा का पूरा ओशन खाली कर दिया है। और जब हसान सो रहा था, स्वेट को आधी रात में गेम को दोबारा शुरू करने का ख्याल आया। बॉयज, पिछले 100 दिनों से तुम दोनों ये पूरा ओशन खाली कर रहे थे। मुझे यकीन है इसमें पानी की एक बूंद नहीं बची। सर्वर, रिजल्ट रिवील करो। लेट्स गो, यस सर। कंग्रेचुलेशंस, तुम दोनों ये पूरा ओशन खाली करने में कामयाब रहे। और इसके साथ ही अब जरा पीछे मुड़ो और स्क्रीन पर ध्यान दो। आओ देखें क्या है। अब बस और 200 दिन बाकी हैं तुम्हारे और उन $1,00,000 कैश के बीच में। और क्योंकि तुम दोनों बहुत अच्छा खेल रहे हो, मैं तुम्हें डे 800 पर कोई चैलेंज नहीं दूंगा और डे 900 पर भी। एक्चुअली तुम्हारे पास अब बस एक ही चैलेंज है और वो होगा डे 999 पर। सर्वर, वो पैसे स्पॉन करो। यो, ये क्या है? ब्रो ये पैसे तो देखो, ये क्या हो रहा है? मिस्टर बीस्ट, ये सब क्या है ब्रो? तो देखो, डे 999 पर 999 क्रीपर्स आसमान से बरसेंगे और इन पैसों पर हमला करेंगे। वो जितने भी ब्लॉक्स डिस्ट्रॉय करेंगे, तुम्हारे प्राइस पूल से उतने ही $1000 घट जाएंगे। और अगर उन्होंने सारे ब्लॉक्स उड़ा दिए तो समझो तुम्हारे इतने दिनों की मेहनत गई पानी में। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये आसान होगा, तो हमने इन क्रीपर्स को ऐसे मॉडिफाई किया है कि ये इस गेम के अब तक के सबसे खतरनाक क्रीपर्स बन गए हैं। ये दीवारों पर चढ़ सकते हैं और ऑब्सीडियन भी उड़ा सकते हैं। और ये तब तक नहीं रुकेंगे जब तक तुम्हारे सारे पैसे खत्म नहीं हो जाते। गुड लक, मिलते हैं सीधे डे 999 पर। ठीक है, इसीलिए हमें अपनी तैयारी के लिए इतना टाइम मिल रहा है। देखो, भले ही उसने कहा है कि वो ऑब्सीडियन को उड़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग ही। $1,00,000 दाव पर थे। उन्होंने तुरंत अपना डिफेंस बनाने के आइडिया सोचना शुरू कर दिया। लेयर्स दर लेयर्स, बस पानी और ऑब्सीडियन। अगर हम उनके गिरने के लिए ऐसे गड्ढे बनाते रहे तो वो तो गए काम से। डूड, मैं पूरा दिन बस ऑब्सीडियन माइन करने में लगा रहा हूँ। मुझे लगता है कि डे 900 तक हम तैयार हो जाएंगे। बहुत हो गया ब्रो, अब मैं फीस्टेबल खा रहा हूँ। ये क्यूब क्रेजी है। हमारे पैसों के लिए अभी तक ऑब्सीडियन बॉक्स बना रहे हैं, अभी बहुत काम बाकी है। लेकिन हमारे पास करीब अभी 60 आयरन कॉलम बाकी है जो लड़ाई में हमारी पूरी मदद करेगा। तो हसन अभी आयरन जमा करने गया है। वो दोनों जितना ज्यादा बिल्ड करते गए, उतना ही अपने डिफेंस को लेकर कॉन्फिडेंट होते गए। लेकिन एक चीज थी जो उनके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। मुझे बस उस सीधे बॉक्स के ऊपर गिरने की चिंता है।
अगर ऐसा नहीं होने वाला है तो हम एकदम सेफ हैं, और अगर वो सीधा ऊपर गिर रहे हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और जैसे जैसे चैलेंज आगे बढ़ा, स्वेट की हरकतें थोड़ी अजीब लगने लगी। हमारी जिम्मेदारी है उन्हें पैसों से दूर रखना। कोई भी क्रीपर हमारे पैसों को छू ना पाए ब्रो। अब हमारा मोटिवेशन भी बढ़ गया क्योंकि हमारे लिए जीत की रकम डबल हो गई है। मैं करीब 17 घंटे आराम करूंगा और फिर उठकर ऑब्सीडियन माइन करना शुरू करूंगा। मुझे वो 50,000 चाहिए ब्रो। तुमने वो बुक तो नहीं ली ना? मैं कैसे मान लूं? गुड मॉर्निंग। आज हम आखिरी बार माइन करने वाले हैं। बस हमें जितना हो सके उतना ऑब्सीडियन निकाल कर अपने ऑब्सीडियन ब्लॉक के ऊपर एक टार्प बनाना है। हमें उन्हें बस 10 मिनट तक रोकना है ब्रो। मुझे बस डर ये है कि कहीं ये नामुमकिन ना हो। तुम्हें यही बात डरा रही है ना कि तुम्हें नहीं पता कि वो क्रीपर्स कैसे स्पॉन होंगे? हाँ, बुरे से बुरा क्या होगा? वो हमारे पैसों के 5 ब्लॉक्स तोड़ देंगे। अगर वो वहाँ तक पहुँचे तो हम गए, अगर वो अंदर पहुँच गए तो समझो सब खत्म। डूड, ये सच में क्रेजी है। वो इस डिफेंस को तोड़ ही नहीं पाएंगे ब्रो। जरा ये तो देखो। और सारी तैयारी होने के बाद अब स्वेट के पास सिर्फ एक ही काम बचा था। नहीं ब्रो, मजाक कर रहा था। मैं अपने भाई जैसे दोस्त के साथ ऐसा नहीं कर सकता। बाय बाय। हमें कर लेंगे ब्रो, हम ही जीतेंगे। जेंटलमैन, अब आने वाला है डे 1000। सूरज डूब रहा है और जैसा कि तुम जानते हो, डे 1000 पर तुम दोनों $1,00,000 जीत जाओगे। लेकिन क्रीपर्स की एक सेना तुम्हारे पैसों पर बरसने वाली है। कोई भी क्रीपर पैसों तक नहीं पहुंचेगा। एक क्रीपर ने हमारे दोस्त को हमसे छीन लिया और ये एक बड़े क्रीपर ने हमारे घर को। सनी और चोजन, ये उनके लिए है। 3, 2, 1, क्रीपर्स की बारिश करवाओ। वो आ रहे हैं ब्रो। और अब शुरू होती है डे 999 की रात। क्या ये बच पाएंगे? मैं देख रहा हूँ, वो आ गए हैं, वो आ गए हैं। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। उनसे दूर मत रहो ब्रो। अगर मदद चाहिए तो बोलना। एक और वेव आ गई है, वो थोड़े नजदीक गिरे। वेव नंबर 2 आ गई है, वो जमीन पर है। ये सब कितनी जल्दी फट रहे हैं। वो ऑब्सीडियन के करीब आ रहे हैं। मैंने कितने सारे मार दिए ब्रो, मैं प्रो हूँ। और अब आएगा असली मजा। ये तुम्हारे छत पर गिरने वाले हैं। छत पर जाओ स्वेट, छत पर जाओ। ये छत में छेद कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अगर तुम फ्री हो तो ज्यादा टेंशन मत लो, सीधा ऊपर आओ। ओके ओके। एक और वेव रूफ पर गिरने वाली है। लो, वो आ गए। तुम चारों तरफ से क्रीपर से घिरे हो। ओ, ये तो अभी से रूफ तोड़ रहे हैं और ये अंदर गिर रहे हैं। डूड, रूफ पर तो बहुत सारे क्रीपर्स आ गए हैं। मैं खेल नहीं पा रहा हूँ ब्रो, बस ऊपर ही गिर रहे हैं। मैं पानी डाल रहा हूँ, पानी डाल रहा हूँ। उन्होंने पानी रोक लिया, रोक लिया, रोक लिया है। मैं ये ठीक कर रहा हूँ, मैं पैच कर रहा हूँ। $1,00,000 दांव पर है। रात खत्म होने में बस 2 मिनट बाकी हैं। वो गिर रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे मैं हैं। यहाँ से डिफेंड करूंगा। ओ, वो बहुत पास आ गए हैं। अगर यहाँ 4 लोग होते तो बहुत अच्छा होता। वो हर जगह छेद कर रहे हैं। मैं पैच कर रहा हूँ, मैं पैच कर रहा हूँ। ओ, ये तो हर जगह छेद कर रहे मैं हैं। पैच कर रहा हूँ, मैं पैच कर रहा हूँ, मैं पैच कर रहा हूँ, मैं पैच कर रहा हूँ। अब तक तो 10 मिनट हो जाने चाहिए थे। ये आखिरी वेव और ये वाली वेव सबसे बड़ी है। नहीं, हर जगह पानी डालो, जितना हो सके पानी फैलाओ। ये एक एक करके तुम्हारे डिफेंसेस तोड़ रहे हैं। अब करो या मरो। वो बस खत्म ही हो गए, बस खत्म ही हो गए। बढ़िया, शाबाश, ऐसे ही मारते रहो। सब हो गए खत्म। मुझे दिख तो नहीं रहे। हम डे 1000 पर पहुंच गए। हमने कर दिखाया। तुमने कर दिखाया। गाइस, वैसे मेरे पास एक बुरी खबर है। तुमने $400 खो दिए हैं। क्या फर्क पड़ता है? अगर आपको भी इनकी तरह कुछ जीतना है तो बस सब्सक्राइब करिए। आपको ये नया लैपटॉप भी मिल सकता है। Let's go!